जहां अक्सर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तभी मूव करता है जब कोई इसके दरवाजे पे आता है, 2025 ने इस कहानी को पूरी तरह पलट दिया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो, एक ट्रबलिंग जुडिशियल ऑर्डर हो या फिर एक पूरा सिस्टम जो क्वाइटली फेल हो रहा हो, कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। लेकिन ये सिर्फ एक्टिविज्म का सवाल नहीं था। 2025 वो साल भी था जहां एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच फ्रिक्शन ओपनली दिखने लगे। कभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस पर, कभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पावर पर, कभी जजेस की अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस पर। तो क्या है ये मैटर्स, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहला केस, लोकपाल वर्सेस जुडिशरी, डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ ओवरसाइट। अब सारी कहानी शुरू होती है एक अनकंफर्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन से, हु वॉचेस द वॉचर। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया लोकपाल के एक ऑर्डर का, जिसमें एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के खिलाफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी डायरेक्ट की गई थी। इशू ये नहीं था कि जजेस स्क्रूटनी से ऊपर है, पर इशू ये था कि क्या पार्लियामेंट से बना हुआ एक स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पर ओवरसाइट एक्सरसाइज कर सकता है, वो भी बिना जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हार्म किए हुए। सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने ऑब्जर्व किया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए अकाउंटेबिलिटी के ऑलरेडी डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, इंक्लूडिंग इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल्स 124 एंड 270। कोर्ट ने कहा कि अलाउिंग अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू इवन कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कुड हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। लोकपाल के डायरेक्शंस को स्टे कर दिए गए और कोर्ट ने कहा कि ये इशू सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज करता है। अब मैटर पेंडिंग है, लेकिन सू मोटो इंटरवेंशन का इफेक्ट इमीडिएट था। एक डेंजरस प्रेसिडेंट को प्रैक्टिस बनने से पहले ही फ्रीज कर दिया गया। ये केस क्लियर सिग्नल था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बाहर की गवर्नेंस फेलियर्स नहीं देख रही, बल्कि अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल इकोसिस्टम के एजेस को भी पुलिस कर रही है। नेक्स्ट केस और इंटरेस्टिंग था, Summoning the bar, drawing a line for investigating agencies। अब जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट को मूव करने वाली चीज कोई पिटिशन नहीं था, बल्कि बार का आउटरीच था। ईडी ने सीनियर एडवोकेट्स अरविंद दत्तर और प्रताप वेणुगोपाल को समन्स भेज दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल लीगल एडवाइस दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया और सवाल उठाया कि कैन एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी समन अ लॉयर सिंपली फॉर डूइंग देयर जॉब। ईडी ने समन्स विड्रॉ कर लिए, लेकिन कोर्ट ने डिटेल जजमेंट पास किया। कोर्ट ने हेल्ड किया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एज अ रूल लॉयर्स को एडवाइस या रिप्रेजेंटेशन के लिए समन नहीं कर सकती। ऐसा करना अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज पर डायरेक्ट अटैक है, जो सेक्शन 132 ऑफ द बीएसए 2023 के तहत प्रोटेक्टेड भी है। प्रिविलेज, कोर्ट ने कहा कि नॉट अ पर्क बट अ स्ट्रक्चरल नेसेसिटी। नेक्स्ट केस था डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स का, फोर्जिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब ये इंटरवेंशन सिर्फ फ्रॉड के बारे में नहीं था, बल्कि जुडिशरी के फोर्जरी के बारे में था। फ्रॉडस्टर्स ने सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फेक वीडियो कॉल्स और फोर्ज्ड जुडिशियल ऑर्डर्स दिखाकर एल्डरली सिटीजन्स को एक्सटॉर्ट किया। एक केस में ₹1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सू मोटो कॉग्निजेंस किया और कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड इंटरस्टेट साइबर क्राइम है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर की गई क्योंकि कोर्ट के मुताबिक ऐसे क्राइम्स फ्रैगमेंटेड स्टेट लेवल प्रोब से हैंडल नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट था क्रिटिसिज्म वर्सेस कंटेम्प्ट, द अजय शुक्ला की। अजय शुक्ला की यूट्यूब वीडियो में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को गोदी जज कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनिशिएट किया, ये कहते हुए कि जजेस क्रिटिसिज्म से इम्यून नहीं है, लेकिन डेफेमेटरी और स्कैंडलस कंटेंट जो जुडिशरी को डिसरिप्यूट में डाले, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन क्रॉस करता है। नोटेबली ये 2025 का इकलौता सू मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट था, रिस्ट्रेन के साथ रिजॉल्व। नेक्स्ट केस है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, आफ्टर द फॉरेस्ट वाज गॉन, द कंचा गज्जीबोली इंटरवेंशन। अब सुप्रीम कोर्ट का अगला सू मोटो इंटरवेंशन एक फैमिलियर फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जब कोर्ट तक बात पहुंचती है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। कंचा गज्जीबोली फॉरेस्ट हैदराबाद के पास आईटी कॉरिडोर के प्रेशर में धीरे धीरे वाइप आउट हो रहा था। डेवलपमेंट के नाम पर एक ग्रीन बफर ऑलमोस्ट पूरी तरह क्लियर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया और तेलंगाना गवर्नमेंट से सवाल पूछे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस कैसे दिए गए, ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं, और क्यों प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स साइडलाइन लग रहे थे। अब कोर्ट के इंटरवेन करते ही ट्री फेलिंग एक्टिविटीज हॉल्ट हो गई। ये सब किसी लिटिगेंट के स्टे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि कोर्ट ने खुद कहा कि रुक जा। प्रोसीडिंग्स ने एक स्ट्रक्चरल वीकनेस एक्सपोज की। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इतनी फ्रैगमेंटेड है कि जब चीज बिगड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं लगती। सू मोटो के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंटेबिलिटी को वापस सेंटर में लाने की कोशिश की, भले ही डैमेज इरिवर्सिबल हो चुका था। नेक्स्ट केस था स्ट्रे डॉग्स का, पब्लिक सेफ्टी एंड अ सिटी इन क्राइसिस।
ये केस कोर्टरूम से नहीं, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट से शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स ऑफ राइजिंग स्ट्रे डॉग बाइट इंसिडेंट्स, स्पेशली इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, डेथ्स एंड ग्रीवियस इंजरी। म्यूनिसिपल बॉडीज पैरालाइज थी, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स पेपर पर थे, ग्राउंड पर नहीं। जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया और सीधा बोला कि ये सिर्फ एनिमल वेलफेयर का इशू नहीं है, बल्कि बेसिक अर्बन गवर्नेंस का ब्रेकडाउन है। उनके ऑब्जर्वेशंस डेलिबरेटली अनसेटलिंग थी। कोर्ट ने रिपीटेडली पूछा कि क्या गवर्नेंस इस स्टेज पर आ चुकी है जहां अथॉरिटीज मोर अफ्रेड ऑफ कंटेम्प्ट देन ऑफ डेड चिल्ड्रन। इनिशियल डायरेक्शंस बहुत ही स्वीपिंग थे। दिल्ली के हर लोकेलिटी को स्ट्रे डॉग फ्री बनाने का ऑर्डर था, नो कॉम्प्रोमाइज और ऑब्स्ट्रक्शन पर कंटेम्प्ट एक्शन। लेकिन बैकलैश भी उतना ही इंटेंस आया। एनिमल राइट्स ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किए, सिविल सोसाइटीज ने कोर्ट के अप्रोच को क्वेश्चन किया। इस पॉइंट पर एक इंस्टीट्यूशनल रीसेट हुआ। केस जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच के पास गया और कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल या किलिंग एंडोर्स नहीं की जा रही। गवर्निंग फ्रेमवर्क एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ही रहेंगे। पहले रिमूव किए गए डॉग्स को वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के बाद रिलीज करने के ऑर्डर्स आए। केस का स्कोप एक्सपैंड हुआ। स्ट्रे कैटल, अनऑथराइज्ड फीडिंग, हाईवेज पर फेंसिंग और कोऑर्डिनेटेड अर्बन एनिमल मैनेजमेंट की टोटल एब्सेंस। आज ये केस आइडियोलॉजी से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस्ड है। नेक्स्ट केस था जुडिशियल लैंग्वेज ऑन ड्राई सेंसिटिविटी इन सेक्सुअल वायलेंस केसेस। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जजमेंट ने आउटरीच क्रिएट किया, जिसमें पॉक्सो केस के फैक्ट्स को इस तरह डाइसेक्ट किया गया कि सेंसिटिविटी मिसिंग लग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली इंटरवेन नहीं किया, लेकिन सिविल सोसाइटी के फ्लैग करने के बाद सू मोटो कॉग्निजेंस लिया गया। जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि रीजनिंग टोटल लैक ऑफ सेंसिटिविटी रिफ्लेक्ट करती है। हाईकोर्ट का ऑर्डर स्टे हुआ और कोर्ट ने सिग्नल दिया कि सेक्सुअल वायलेंस केसेस में जुडिशियल लैंग्वेज एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ राइटिंग स्टाइल नहीं। नेक्स्ट केस था जब एक जज को टारगेट किया गया, डिफेंडिंग इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी। अब जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य के खिलाफ ट्रांसफर पिटीशन के थ्रू सीरियस अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हार्श क्रिटिसिज्म नहीं, बल्कि स्कैरिलियस एंड स्कैंडलस एलिगेशन माना। कोर्ट ने लिटिगेंट और लॉयर्स के खिलाफ सू मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनिशिएट किया और उन्हें जज के सामने पर्सनली अपॉलॉजी देने के लिए कहा। मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, डिसएग्रीमेंट अलाउड है, कैरेक्टर असैसिनेशन बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट केस भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, द अरावली एंड उत्तराखंड ऑर्डर। अब विंटर ब्रेक के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही अरावली हिल्स जजमेंट को पॉज पर डाला। इन्वायरमेंटलिस्ट के सिग्निफिकेंट आउटक्राई और एम्बिग्विटी को देखते हुए कोर्ट ने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट और जजमेंट को अबेंस में रखा। साथ ही उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट पर सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कंस्ट्रक्शन हॉट, थर्ड पार्टी राइट्स पर बैन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पोजीशन देने के ऑर्डर्स दिए गए। तो व्यूअर्स, ये सारे वो केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक एक्शन लिया था। तो आपकी क्या राय है इन लिस्ट ऑफ केसेस को देखकर? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।